अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सफदर अली है। और आज की इस वीडियो में जो है वो हम लोग इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के बारे में देखते हैं। और सबसे पहले जो है मैं आपको बता देता हूँ कि इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन किस तरह से होती है, ताकि आपको सही तरह से मालूम हो जाए। मैं आपको प्रोजेक्ट रन करके दिखा देता हूँ। ठीक, ये देखें आपके पास फॉर्म मौजूद है। अच्छा भाई, जैसे कि यहाँ पे हम कोई भी नाम प्लेस करते हैं, जैसे कि मैंने अपना नाम प्लेस कर दिया। अब मैं जैसे इसको इनक्रिप्ट करता हूँ तो अब ये आप देख सकते हैं, ये एक इनक्रिप्ट फॉर्म में आ गया, मतलब कि एक ऐसे वर्ड में आ गया जो कि आपको मालूम नहीं हो रहा कि क्या लिखा हुआ है। अब इसको वापसी हमें रियल फॉर्म में लेके आना होता है। अच्छा, ये पहले कहते हैं कि मैं थोड़ा बहुत आपको कोड समझाने से पहले थोड़ा बता दूं। इस टेस्ट को कहते हैं प्लेन टेस्ट, जो नॉर्मल टेस्ट जो हम टाइप करते हैं। और ये जो टेस्ट लिखा हुआ आ रहा है नीचे, इसको कहते हैं चीपर टेस्ट, मतलब CHIPER। चीपर टेस्ट कहा जाता है इसको, मतलब जो टेस्ट कहलाता है ये। ठीक, जैसे कि आपने सुना होगा कैप्चा, मतलब नाम होता है अलग अलग टेस्ट वगैरह के। अब इस टेस्ट को मुझे वापसी कन्वर्ट करना है प्लेन टेस्ट के अंदर या किसी भी नॉर्मल टेस्ट के अंदर जो कि हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं इसके ऊपर, तो यहाँ पर वापसी उसी फॉर्म में आ गया। तो ये दिया था मैंने आप लोगों को खैर करने के लिए, जो कि आप लोगों ने नहीं किया। खैर, अच्छा अब आते हैं हुआ क्या है, तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक क्लास बनी हुई है जिसके अंदर हम लोग काम करते हैं। एक हमारे पास बना हुआ कंस्ट्रक्टर। उसके नीचे आते हैं, सबसे पहले हमने अपने पास वेरिएबल क्रिएट कर लिए जिन जिन वेरिएबल की हमें नीड है। ठीक, सबसे पहले क्या किया, एक सीपा डेटा हमने यहाँ पे बना लिया वेरिएबल। ये वो डेटा होगा जिसके अंदर हमने जो नाम लिखा था सब, तो उसको हम गेट करेंगे यहाँ पे। मतलब कोई भी नॉर्मल टेक्स्ट जिसको हमें गेट करना है, तो उसके लिए हमने एक अपने पास जो है वो एक वेरिएबल बना लिया। अब उसके बाद हमें दो चीज चाहिए होती है, जो कि मैं पहले बता चुका था कि भाई एक की होती है और फिर फोर होता है, जिसको हम कन्वर्ट करते हैं इनक्रिप्ट के लिए, फिर डिक्रिप्ट के लिए। तो दो वेरिएबल हमने यहाँ पे बनाए हैं जो कि इनक्रिप्ट के लिए, और दो वेरिएबल यहाँ पे हमने बनाए हैं डिक्रिप्ट के लिए। तो अब ये वेरिएबल किस टाइप के हैं, बाइट टाइप के। बाइट क्या होती है, मेमोरी होती है। तो हमने एक बाइट का एक एरे बना लिया, मतलब कि इस सिपर बाइट के अंदर जो है वो बहुत सारे एरे, मतलब ये बहुत सारी वैल्यूज के अंदर आ सकती हैं। अब वो पीसीस में हो या कॉमेस में हो, या मतलब जिस हिसाब से भी होगी वो इसके अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी। इसको क्यों यूज करना है कि जैसे कि जो भी हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिया हुआ है उसको हमें एक एक करके पहले तोड़ना होता है। अब वो जब जैसे इसको तोड़ेंगे तो वो बाइट में आ जाएगा या चार में आ जाएगा हमारे पास। जैसे कि अगर कोई एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर कोई नाम लिखा हुआ है अगर अली, तो ALI, अगर आपको इस ALI को ब्रेक करना है तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं कैरेक्टर का एरे, कि A अलग आ जाएगा, L अलग आ जाएगा और I अलग आ जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे जो काम करना है, हमें उसकी मेमोरी को रीड करते हुए इसको कन्वर्ट करना है। तो इसलिए यहाँ पे हमने इसको बाइट बना लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने बाइट, सिपर बाइट, बाइट प्लेन टेक्स्ट, प्लेन बाइट और एक की। तो ये हमने जो है वो वेरिएबल अपने पास ग्लोबली क्रिएट कर लिया, जो कि किसी भी मेथड के अंदर नहीं है, सिर्फ हमारे पास क्लास के अंदर है। और क्लास के अंदर जो भी चीज होती है वो हम किसी भी फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमने वेरिएबल क्रिएट कर लिए, किसी भी नाम से आप कर सकते हैं इसके अंदर। अच्छा, अब उसके बाद दो किस्म के मेथड होते हैं हमारे पास इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट के लिए, जो कि आपकी बुक में मौजूद है। एक होता है सिमेट्रिक एल्गोरिथम और एक होता है असिमेट्रिक एल्गोरिथम। सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर एक का वर्ग होता है और कुछ भी नहीं होता। ठीक, तो हमने जो यहाँ पे फॉलो किया हुआ कौन सा किया है, सिमेट्रिक एल्गोरिथम। ठीक, तो हमने सिमेट्रिक एल्गोरिथम को यहाँ पे क्लास, मतलब यहाँ पे क्लास बनाई। अच्छा, जैसे ये क्लास हम ऐड करेंगे तो हमें वो एरर देता है। क्यों, क्योंकि ये आप पढ़ चुके हैं कि जब एसक्यूएल कनेक्शन हम बनाते हैं तो उसमें भी वो एरर देता है जब भी कोई नहीं, तो हमें उसकी लाइब्रेरी ऐड करनी पड़ती है। तो इसको ऐड करने के लिए हमें अपने पास टॉप पे एक क्रिप्टोग्राफी की लाइब्रेरी भी ऐड करना पड़ेगी, जो कि यहाँ पे हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि भाई यूजिंग सिस्टम डॉट सिक्योरिटी। क्योंकि ये जो काम होता है वो किस बेस पे होता है, आपको आइडिया हो गया होगा कि भाई किसी भी चीज को हाइड करना है या आपको जो है वो नॉर्मल फॉर्म में शो नहीं करना, तो उसके लिए हम यूज करते हैं सिक्योरिटी। और इसकी जो हमारे पास जो लाइब्रेरी है या जो नेम स्पेस है वो क्या है, क्रिप्टोग्राफी। तो क्रिप्टोग्राफी के अंदर जो है वो सिमेट्रिक एल्गोरिथम की क्लास मौजूद थी। इसका हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, SA मतलब सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बनाया। और इस सिमेट्रिक एल्गोरिथम के अंदर भी बहुत सारे फंक्शन मौजूद होते हैं। मतलब अगर मैं बात करूं इस सिमेट्रिक एल्गोरिथम के अंदर जो है वो बहुत सारे फंक्शन या बहुत सारी क्लासेस या बहुत सारे ऑब्जेक्ट मौजूद होते हैं, जो कि एक है यहाँ पर हमारे पास लेजेंडल, एक है RC2, एक है क्रिप्टो सर्विस प्रोवाइडर। तो इस तरह से बहुत सारे हैं, लेकिन हमने जो अपने पास यूज किया है वो क्या है, लेजेंडल का जो हमारे पास एक इसके अंदर क्लास है या जो इसके अंदर हमारे पास एक सिमेट्रिक का जो एक प्रोसेस है, उसकी जो हमारे पास एक मतलब एक मेथड है, हमने उसको यूज किया हुआ है। उसको जाके हमने क्या किया, क्रिएट कर दिया। ये काम हम यहाँ भी कर सकते हैं, या ये काम आप ये देख सकते हैं हम अपने कंस्ट्रक्टर में भी कर सकते हैं कि जैसे ही हमारी क्लास या जैसे ही हमारा जो ये प्रोग्राम में एग्जीक्यूट हो वो चल जाए। तो ये हमने जाके क्या किया, इसको हमने क्रिएट कर दिया और क्रिएट होकर किस में आ गया, इस ए से ओबीजे के अंदर आ गया हमारे पास। अब ये हम आ गए इस बटन क्लिक के पीछे। ये सिर्फ हमारा काम था ग्लोबली का जो हमने काम किया। अब आते हैं इस इनक्रिप्ट के बटन के पीछे। तो इनक्रिप्ट के बटन के पीछे डबल क्लिक करते हैं तो ये आ गया हमारे पास बटन 1।
ठीक, इस बटन 1 में क्या काम हुआ, मैं थोड़ा सा इसको जूम भी कर लेता हूँ अपने पास ताकि आपको नजर भी आ जाए। ठीक, तो सबसे पहले क्या किया है, सबसे पहले सिपा डेटा, ये क्या है हमारे पास एक स्ट्रिंग वेरिएबल जो कि हमारे पास एक वो हमने क्रिएट किया है ऊपर वेरिएबल। तो अच्छा, नाम थोड़ा सा इसके अजीब होंगे, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन इसको कहते हैं ऐसा ना बनाया, आप वेरिएबल ABCD के नाम से बना ले, ठीक, जो आपको आसान लगे। ठीक, उसके बाद सिपा डेटा का हमने क्या किया, टैग बॉक्स 1 डॉट टैग, जो कि हमारे पास यहाँ पे एक टैग बॉक्स 1 मौजूद है। यहाँ पे हम जो भी टैग लिखे उसको हम पहले गेट करेंगे, गेट करने के बाद कन्वर्ट करेंगे बाइट के अंदर, क्योंकि जो इंक्रिप्शन जो लेके आता है बाय डिफॉल्ट, वो अगर आप बुक पढ़े इसकी जो मैं आपको दे चुका था, तो उसमें कहा मौजूद था कि वो पूरा दिया हुआ है कि किस तरह से की में रखवाते हैं, किस तरह से फॉर्म में रखवाते हैं। तो आपने टैग बॉक्स 1 डॉट टैग से आपने इसको गेट किया, गेट करने के बाद एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया, जो कि सिंपल हम गेट करते हैं। उसके बाद प्लान टैग, ये भी हमारे पास क्या है, एक बाइट टाइप का वेरिएबल है। तो इस प्लान टेक्स्ट के अंदर क्या किया, मतलब जो भी हमारा टेक्स्ट था, प्लान जो भी हमारा डेटा लिखा हुआ था, उसको हमने प्लान टेक्स्ट के वेरिएबल में क्या किया, एक इनकोडिंग, ये हमारे पास ये समझ लो कि हमारे पास एक क्लास है, उसका हमने एक ऑब्जेक्ट यूज करते हुए इसका एक मेथड यूज किया हमने कि भाई किस तरह से इसको यूज करना है। तो एसकी डॉट गेट बाइट, मतलब जो हम यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं इस तरह से, जो भी डेटा हमारे पास किसमें होता है, एक स्ट्रिंग उसमें मौजूद है स्ट्रिंग के अंदर, तो उसको हम लोग बाइट के अंदर गेट कर रहे हैं और उसका एसकी कोड आ जाए। अब ये एसकी कोड क्या होता है, ये पता है आप लोगों को, जो मैंने शायद बताया था कि नोटपैड ऑन करके अगर आप आल्टर दबा के 67 लिखते हैं तो वो ए आता था, शायद मैंने बताया, याद होगा। एक तो किसी भी वर्ड का, जैसे कि अगर हमारे पास ए लिखा हुआ है तो ये बजाहिर तो ए है, लेकिन कंप्यूटर तो हमारा वो कोड पढ़ता है, तो इसका एसकी कोड क्या है हमारे पास, इसका एसकी कोड है हमारे पास ए का 97, अगर कैपिटल ए है तो भी 65 है। तो इस तरह से एसकी कोड होते हैं। तो जो भी हमने ऐसा स्ट्रिंग में वर्ड लिखा हुआ है, वो ABC हो चाहे अली हो चाहे कोई भी हो, तो उसको वो ऐसा बाइट में कन्वर्ट कर रहा है और उसके बाइट के साथ साथ वो एसकी कोड में जो है वो उसको इनकोड कर रहा है। इनकोडिंग और डीकोडिंग, ये दो चीजें भी होती है वहां पर। तो उसको एसकी कोड में करके किस में रखवा रहा है, प्लेन टेक्स्ट के बाइट में रखवा रहा है, मतलब कि जो भी इसकी जो बाइट है हमारे पास, ये बाइट क्या है हमारे पास, मेमोरी, तो जो भी इस टेक्स्ट की मेमोरी होगी वो उसको कन्वर्ट करेगा बाइट में, उसका एसकी कोड जो है उसके अंदर प्लेन टेक्स्ट के अंदर स्टोर करवा देगा। अब एक तो की होती है जो इसकी, जो हमारे पास एक मतलब जो हमने क्लास यूज की हुई है एक सेमेट्रिक, इसका हमारे पास एक फंक्शन होता है बाय डिफॉल्ट की का, ये आप देख सकते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट डॉट की, तो इसका एक बाय डिफॉल्ट भी होता है, लेकिन हम चाह रहे हैं हम अपने मेथड के थ्रू करें। ठीक, तो उसके लिए क्या किया हमने, इसकी की का फंक्शन को यूज नहीं किया, हमने इसकी की के अंदर अपनी की रखवा दी। ठीक, वो क्या है, हमने एक की का बनाया हुआ, हमने यहाँ पे एक बाइट का हमने बनाई हुई है, अपने पास एक वो बनाई हुई है बाइट की मेमोरी। तो हमने इस की के अंदर क्या किया, इनकोडिंग एस की गेट बाइट, मतलब एक हमारे डेटा की वो चीज गेट होगा इसके पास, और एक हम अपने उस डेटा को रखवा रहे हैं जिसको हमें इनक्रिप्ट करना है। तो ये बेसिकली एक यूनिकोड टैक्स होता है जो कि आपको इसी फॉर्म में रखना पड़ता है, 0 से लेकर 9 तक, और फिर ABCDE है। ये है क्या, जो हमने टेस्ट गेट किया है वो देखो वो भी इसी फॉर्म में, इनकोडिंग एस की गेट बाइट, और जो हम एक नॉर्मल मतलब एक नॉर्मल टेक्स्ट रखवा रहे हैं, ये क्या करेगा, ये हमारे इस टेक्स्ट को इस फॉर्म में मिक्सअप करके कन्वर्ट कर देगा, मतलब एक अजीबोगरीब जो मिक्सअप करके जो है वो कन्वर्ट कर देगा। तो उसका यह मेथड होता है, आपको सेम जो है वो इस तरह से डिफाइन करना पड़ता है, यूनिकोड की पूरी सीरीज होती है। ठीक, तो एक जो गेट बाइट है वो आ गया प्लेन टेक्स्ट के अंदर, और एक जो गेट बाइट है वो आ गया की के अंदर। बस फर्क इतना है, प्लेन टेक्स्ट के अंदर हमारा वाले टेक्स्ट का कोड है, और ये की जो है वो इसका हमने जो मेथड होता है इनक्रिप्ट करने का, वो मेथड हमने यहाँ पे रखवाया हुआ है। अब डायरेक्ट हम इसको इस तरह से यूज नहीं कर सकते, अब हमें इसको इस ऑब्जेक्ट के अंदर रखवाना पड़ेगा। तो अब क्या किया हमने, ऐसे ऑब्जेक्ट डॉट की, इस की के अंदर हमने अपनी की रखवा दी जो कि हमने यहाँ से गेट की हुई है। ठीक, मतलब जो कि ये इनक्रिप्ट करेगा उस फॉर्म में, हमने यहाँ पे की रखवा दी। अब इनक्रिप्ट करने के थोड़े बहुत प्रोसेस होते हैं जो कि हमारे पास जो है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे यूज करते हैं। ये हम लोग यहाँ पे डॉटनेट यूज करते हैं, तो हमने की तो रखवा दी। अब हमारे पास दो चीजें होती हैं जो कि अगर हम सिंपली इस जैसे कि हमारे पास यहाँ पे कोई एक किसी ने अली दे दिया, और उस अली को अगर वो इस तरह कन्वर्ट कर रहा है कि भाई 012, तो हर दफा इस तरह कन्वर्ट करेगा, तो वो कोई भी इजीली समझ सकता है कोड को कि भाई क्या आपने कोड दिया हुआ है, क्या आपने सीरीज दी हुई है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, इसके मोड को चेंज करते रहते हैं। तो वो कहाँ से करते हैं हम, इसी के ऑब्जेक्ट में जाके एक डॉट लगाएंगे तो आपको सारे ये सारे मिल जाएंगे, डॉट मोड, मोड के बाद छिपर मोड, के छिपर जो मोड आपके पास आएगा वो किस मोड में आएगा। तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे मोड है, जैसे कि यहाँ पे मैं डॉट लगाता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस लेके जा रहा हूँ आपको बता रहा है कि ये क्या करता है, ये प्लेन टेक्स्ट को जो है वो कन्वर्ट करता है इनक्रिप्ट के अंदर और कंबाइन करता है उसकी की के साथ। ठीक, तो ये बता रहा है। अगर आपको दूसरे के ऊपर माउस लेके जाना है
ये आपके पास तो देखिए ये इसका अलग बता रहा होगा कि ये छोटी सी इंक्रीमेंट करता है आपकी उसके अंदर और उसको इंक्रीमेंट करता है। तो हर जो है वो फंक्शन वो अपने हिसाब से यूज कर रहा होता है। हम सीपीसी को यूज करते हैं बाय डिफॉल्ट। इसी तरह से ये यूज करने के बाद पैडिंग के उसके बीच में कोई पैडिंग वगैरह ऐड करनी है कि नहीं करनी, मतलब कि स्पेशल करता वगैरह ऐड करना नहीं करना, तो उसका भी एक पैडिंग मोड होता है। ये भी बहुत सारे मोड है, बाय डिफॉल्ट कोई सा भी मोड जो है इसके अंदर जो यूज करते हैं वो करते हैं PKCS7। तो ये वाला मोड यूज किया हुआ है। ये समझ लो जस्ट लाइक आपको ये एडिट लिखना है, आपको मोड चेंज करोगे तो वो आपको एरर दे देगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि किस सीरीज के हिसाब से कौन सा मोड रखवाना है आपको। ठीक, तो उस सीरीज के हिसाब से हम काम करते हैं। ठीक, तो ये तो हमारे पास काम तो सिर्फ क्या कि हमने अपने ऑब्जेक्ट के अंदर अपने पास जो इंक्रिप्शन है वो दिया और इंक्रिप्ट करने का तरीकाकार बता दिया कि भाई वो इस तरह से ये मोड में ये पैडिंग ऐड करे और ये की से ऐड करे। अब आता है थोड़ा सा यहाँ पे असर काम भी क्या, अच्छा system.io, अगर ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है हम इसको मिटा सकते हैं। ठीक, जैसे कि ये मैं मिटा दूं तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमें एक एरर देगा। तो इसकी भी क्या होती है, एक लाइब्रेरी होती है system.io की, ये लिखा हुआ है यूजिंग system.io। अगर मैं इसको अपने पास ऐड करूंगा तो ये हमारे पास ऊपर ऐड हो जाएगी। अगर ये ऐड हो जाएगा तो फिर हमें यहाँ पे system.io करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो ये भी हम कर सकते हैं, आप इसकी लाइब्रेरी भी यूज कर सकते हैं। ठीक, खैर यहाँ पे हमने लाइब्रेरी की जगह यहाँ पे डायरेक्टली काम कर दिया। system.io मतलब इनपुट आउटपुट के लिए यूज की जाती है इसकी लाइब्रेरी। तो यहाँ पे हमने एक बनाया हुआ है मेमोरी स्ट्रीम, ये भी एक क्लास है। इस क्लास का मेमोरी स्ट्रीम मतलब एमएस का हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया और न्यू मेमोरी स्ट्रीम। ठीक, तो ये सिंपल सा एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो ये हमने ये इंक्रिप्शन का मेथड डिफाइन कर दिया। अब इंक्रिप्ट करने के लिए क्या करते हैं, इंक्रिप्ट करने के लिए क्या करते हैं, क्रिप्टो स्क्रीम की क्लास होती है जो कि इंक्रिप्ट करता है। इंक्रिप्ट और डिक्रिप्ट यही क्लास कर रही होती है हमारे पास। तो एक क्रिप्टो स्क्रीम CS इक्वल टू न्यू क्रिप्टो स्क्रीम, किसको आपको जो मेमोरी जो आपके पास मेमोरी स्ट्रीम जो है उसका आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास कर दिया पहले मेमोरी स्ट्रीम का। उसके बाद SA ऑब्जेक्ट क्या है, हमारे पास सिमेट्रिक एल्गोरिथम जो था हमारे पास ऊपर उसका ऑब्जेक्ट था। उस ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन मौजूद है हमारे पास कि क्रिएट करो इंक्रिप्टर। अगर आपको डिक्रिप्ट करना है, जैसे कि सपोज करते हैं अगर आपको ये डिक्रिप्ट करना है तो यहाँ पर ये फंक्शन मौजूद है आपके पास। जैसे कि यहाँ पर हम लिखते हैं डॉट डॉट के बाद क्रिएट डिक्रिप्टर। ठीक, तो आपके पास एनक्रिप्ट करना हो या डिक्रिप्ट करना हो तो यहाँ से हम कर सकते हैं, तो आपके पास फंक्शन आ रही है। फिलहाल अभी जो हम करते हैं वो क्या करते हैं, एनक्रिप्ट करते हैं, तो हमने यहाँ पे एनक्रिप्ट का फंक्शन यूज किया। उसके बाद क्रिप्टो स्कीम जो है आपके पास, यहाँ पे हमने वो डिफाइन किया कि आपके पास जो ये कर रहे हो वो क्या कर रहे हो। हमें एनक्रिप्ट के अंदर क्या करना है, एक तो होता है कि पहले हमने जो सिंपल टेक्स्ट था उसको रीड किया, रीड करने के बाद एनक्रिप्ट क्या होगी, अब राइट होगी। मतलब सिंपल जो टेक्स्ट हमने वो डिफाइन कर दिया इसको इसके अंदर। तो ये क्या करेगा, क्रिप्टो स्ट्रीम मोड जो है वो क्या करेगा, वो राइट करेगा। किसको राइट करेगा, इंक्रिप्शन को वो राइट कर देगा। मतलब अपने पास से जो हमने यहाँ पे मेथड डिफाइन किया हुआ है उसको वो राइट कर देगा। राइट करने के बाद अब हमें जो है वो उसको एक नॉर्मल फॉर्म में लेके आना है और कब से कब तक राइट करेगा इसको ये बताना है। तो दो चीजें हमें थोड़ी डिफाइन करनी है, वो क्या कि CS जो है वो मतलब ये जो हमारे पास क्रिप्टो स्कीम है वो कब तक राइट करे, जब तक राइट करे जब तक जो हमने यहाँ पे इसकी बाइट गेट की हुई थी, मतलब जो उसकी मेमोरी गेट की हुई थी, तो हमने यहाँ पे डिफाइन करिए सबसे पहला मेथड की उसकी वो क्या है, मेमोरी क्या है। उसके बाद कहाँ से स्टार्ट हो, ये मतलब कि वो जो इसको जिसको राइट करना है वो क्या है, जो हमने यहाँ पे डिफाइन करिए प्लेन टेक्स्ट को राइट करना है। कहाँ से राइट करना है, स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन करते हैं, और कहाँ तक राइट करना है उसकी लेंथ डिफाइन करते हैं। तो अब हमें तो नहीं मालूम कि वो जो यूजर देगा वो कितना देगा, अली देगा, हमजा देगा या शाम देगा, जो भी वो नाम देगा 5-6 लेटर में होगा, हमें नहीं मालूम। तो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट को डिफाइन कर दिया कि भाई वो 0 से स्टार्ट होगा, क्योंकि बाइट जो है वो क्या है, एरे टाइप का है। तो अब हमें स्टार्टिंग पॉइंट तो मालूम है लेकिन एंड नहीं मालूम, तो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया प्लेन टेक्स्ट में जो भी लिखा हुआ आएगा उसकी जितनी भी लेंथ हो जब तक वो क्या करे, राइट करता रहे। अब ये हमारे पास जो है वो किस में कर रहा है, ये राइट इंक्रिप्टर के अंदर जो है वो राइट कर रहा है, तो ये हमारे पास इंक्रिप्टर में राइट होता रहेगा। उसके बाद आपके पास का काम खत्म, तो आप इसको CS को क्लोज कर दो, जैसे हम कौन को क्लोज करते थे काम करने के बाद। क्लोज करने के बाद अब जो आपके पास काम हो गया कन्वर्ट, वो किस में आ गया है, वो सारा सारा MS में आ गया है, क्योंकि हमने सारा का सारा काम जो है वो इसमें कर करा के मेमोरी स्ट्रीम के अंदर स्टोर करवा दिया। अब इस मेमोरी स्ट्रीम को हमने सिपर बाइट में रखवाना है। ये क्या हमारे पास, ये एक नॉर्मल एरे है, मतलब जो इनक्रिप्ट, ये जो सिंपल डेटा को जो इनक्रिप्ट करता है वो करता है सिपर बाइट के अंदर। तो हमने बाइट के अंदर क्या किया, MS के अंदर जो था वो जो भी डेटा जो भी इसके अंदर मेमोरी स्ट्रीम थी उसको कन्वर्ट कर दिया टू एरे के अंदर और वो डिफाइन कर दिया सिपर बाइट के अंदर। उसके बाद जो भी सारा डेटा हमारे पास इनक्रिप्ट होकर आया वो किसमें आ गया, सिपर बाइट के अंदर। उसके बाद MS को भी क्लोज कर दिया। उसके बाद सारा डेटा जो मौजूद है वो किसके अंदर मौजूद है, सिपर बाइट के अंदर। तो वो MS.close टेक्स्ट बॉक्स, तो जो हमारे पास दूसरा टेक्स्ट बॉक्स मौजूद है उसको टेक्स्ट, उसके बाद इनकोडिंग। अच्छा, अब वापसी जो अगर मैं इसको फॉर्म करवाता हूँ तो हमें एक अजीबोगरीब वो देगा,
इनक्रिप्टेड फॉर्म दे देगा, क्योंकि वो बाइट है, हमारे पास मेमोरी है। तो जिस तरह से हमने सिंपल टेक्स्ट को कन्वर्ट किया था बाइट के अंदर, उसी तरह से अब बाइट के फॉर्म को कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग के अंदर। ठीक, तो जो हमारे पास जो ये डेटा है वो बाइट की फॉर्म में मौजूद है, तो उसको हमने इनकोडिंग डॉट एस की गेट स्ट्रिंग, तो सिंपल हमने जो है उसको बाइट को कन्वर्ट कर लिया स्ट्रिंग के अंदर। और अब जो यहाँ पे वो लेके आएगा कन्वर्ट, क्योंकि जो हमारी टेक्स्ट फील्ड है वो क्या शो करती है, स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट होने पड़ता है। तो ये हमारे पास जो काम था वो इनक्रिप्ट का काम था। तो उसको चेक करते चला के एक दफा, जो कि मैं ऑलरेडी दिखा चुका था आप लोगों को, कि अब यहाँ पे जो भी नाम देना होगा वो हम यहाँ पे दे सकते हैं। थोड़ा मुश्किल है लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। खैर, जैसे जो भी नाम दिया यहाँ पे, अब ये सिंपल फॉर्म है, इसको पहले वो गेट कर रहा है, गेट करने के बाद बाइट में कन्वर्ट कर रहा है, बाइट में कन्वर्ट करने के बाद फिर वो इस तरह से जो पूरा प्रोसेस है, तो ये इनक्रिप्ट का था। तो डिक्रिप्ट का भी होता है, तो वो देखते हैं। अच्छा, जब इनक्रिप्ट आपने देख लिया और एक दफा जब इसको अपने पास ट्राई कर लोगे, ये कोड जाहिर सी बात है थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा लेंदी कोड है ये। और जब ये आपने कोड कर लिया तो डिक्रिप्ट करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि इसी मेथड के अंदर जो कि दो तीन, जो कि इनक्रिप्ट तो हमें करना पड़ता है इस तरह से, पूरा मोड वगैरह सब डिफाइन करना पड़ता है, लेकिन डिक्रिप्ट करते वक्त जो है वो ऐसा नहीं होता। डिक्रिप्ट करने के लिए क्या होता है वो भी देखते हैं, उसके बटन के पीछे जाते हैं, जो कि नीचे ही बना हुआ है हमारे पास बटन 2। तो इसमें क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मेमोरी स्ट्रिंग एमएस का ऑब्जेक्ट बनाया है, जो कि हमने यहाँ से काम करना है, बस यहाँ से लेकर यहाँ तक काम करना है डिक्रिप्ट के अंदर। ठीक, यहाँ से हमने क्या किया, मेमोरी स्ट्रिंग एमएस का ऑब्जेक्ट बनाया। तो किसकी मेमोरी को रीड कर रहा है वो, जैसे कि यहाँ पे जो हम क्या करते थे डिफाइन करते थे, यहाँ पे वो पूरा एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट कर रहा है, रीड कर रहा है। तो यहाँ पे हमने हाथ का डिफाइन कर दिया सिपर बाइट, क्योंकि अब जो हमारे पास इनक्रिप्ट होने के बाद जो डेटा मौजूद है वो किसमें मौजूद है, इस सिपर बाइट के अंदर मौजूद है हमारे पास। तो हम इसकी मेमोरी को रीड करें, और इसकी मेमोरी को रीड करने के बाद क्रिप्टो स्कीम की जो क्लास है उसके थ्रू हम क्या करते हैं, उसको बताते हैं कि इनक्रिप्ट करना है या डिक्रिप्ट करना है। तो क्रिप्टो स्कीम का हमने बनाया ऑब्जेक्ट सीएस का। उसके बाद किसको रीड करें, वो एमएस को। एमएस में क्या है, सिपर बाइट जो हमारे पास इनके फॉर्म मौजूद है। उसके बाद एमएस के बाद एसए ऑब्जेक्ट। अच्छा देखो, ये हमने यहाँ पे ग्लोबली बनाया हुआ है क्लास के अंदर, तो हमें बार बार जो है वो यहाँ पे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, तो हमने वही ऑब्जेक्ट को यूज कर लिया। अब इसके अंदर ये मेथड होता है क्रिएट डिक्रिप्टर। पहले जो हमने यूज किया था वो क्या यूज किया था, इनक्रिप्टर। अब यहाँ पे जो यूज करते हैं वो कहते हैं डिक्रिप्टर। डिक्रिप्टर करने के बाद ऊपर हमने मोड डिफाइन किया था, वो जो मोड डिफाइन किया था हमने, वो कौन सा मोड था, राइट का। अब हमें राइट नहीं करना, अब हमें रीड करना है और उसको भी डिफाइन करना है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे यूज किया डिक्रिप्टर। डिक्रिप्टर के बाद क्रिप्टो स्ट्रीम मोड कौन सा, रीड। अब रीड करने के बाद जैसे हमने ऊपर डिफाइन किया था उसको प्लेन टेक्स्ट के लेंथ तक, और फिर इसको एरे में रखवाया था, वही चीज यहाँ करनी पड़ेगी कि प्लेन बाइट। ये क्या, ये एक नया वेरिएबल जो बना हुआ था हमारा प्लेन बाइट का। ठीक, इसको मतलब ये हमने कहा था कि ये दो चीज हम इनक्रिप्ट के लिए यूज करेंगे, फिर दो चीज डिक्रिप्ट के लिए यूज करेंगे, तो इस तरह से। तो प्लेन बाइट के अंदर क्या किया, एमएस के अंदर जो भी चीज रीड की है इसने उसको डिक्रिप्ट फॉर्म में किया है, क्योंकि वो रीड कर रहा है और वो डिक्रिप्ट कर रहा है, वो किस में रखवा रहा है, मेमोरी स्ट्रीम में। उसको वो इसमें कन्वर्ट करे एरे के अंदर और स्टोर करवा दे प्लेन बाइट के अंदर। प्लेन बाइट के रखवाने के बाद जो चीज हमने यहाँ पे एक स्टेप बढ़ा के किया था, वो चीज यहाँ पे हमने हाथ के हाथ कर दी। वो क्या है कि यहाँ पे हमने पहले डिफाइन किया था सीएस के अंदर कि भाई अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐड करो, वो चीज हमने यहाँ पे क्या कर दी कि वो जब वो स्ट्रिंग को गेट करता है वो चीज हाथ के हाथ करता है। जैसे कि सबसे पहले ये काम करने के बाद सीएस और एमएस का काम करने के बाद दोनों को क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद स्ट्रिंग ए बी एक वेरिएबल ले लिया, या आप हाथ के हाथ टैग बॉक्स के अंदर इक्वल टू इनकोडिंग रखवा सकते हो। उसके बाद गेट स्ट्रिंग किया किसको, क्योंकि सारा डेटा किसमें आ गया है, डिक्रिप्ट होकर प्लेन बाइट के अंदर। उस प्लेन बाइट को ऐसा स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। कहां से कहां तक करना है, जीरो से लेके, क्योंकि जो हमने ऊपर डिफाइन किया था उसका एक स्टेप बढ़ा दिया था, उसको भी हम यहाँ पे हाथ के हाथ भी कर सकते थे। ठीक, इस तरह से यहाँ पे प्लेन बाइट जीरो, प्लेन टेक्स्ट जितनी इसकी लेंथ मौजूद है, मतलब जितनी हमारे पास उस प्लेन टेक्स्ट की लेंथ मौजूद है जो हमने यहाँ पे जाके प्लेन टेक्स्ट दिया था, उतना ही वो क्या कर दे, उसको डिक्रिप्ट कर दे। कहां से, जीरो से लेकर, और डिक्रिप्ट करने के बाद स्टोर करवा दे एबी के अंदर, और फिर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर एबी को स्टोर करवा दिया। तो ये था इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट का नया तरीका। अच्छा, नेट के ऊपर आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जिसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं। अक्सर खुद जो वीडियो मैंने भी खुद भी देखी है, उसमें क्या इशू आया था कि जैसे हम कोई चीज इनक्रिप्ट कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे जाके नाम लिख दिया कि भाई सेफकॉर्ड। ठीक, जब मैं इसको इनक्रिप्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये आ रहा है, लेकिन जब मैं डिक्रिप्ट पे क्लिक करता हूँ तो जितनी इसकी लेंथ है वो तो आता है, लेकिन यहाँ से अलावा जो ये टेक्स्ट है वो इसके आगे आके ऐड हो जाता है। शायद आप लोगों ने देखी हो। तो इस तरह से जो मिस्टेक होती है वो उसको सॉल्व करने के बाद जो था, ये जो फॉर्मेट मैंने यूज किया है वो इसलिए किया है ताकि प्रॉपर फॉर्म के अंदर जो है आपको कोई भी डेटा मिल जाए। कोई भी आप नाम यहाँ पे जाके प्रेस करते हैं,
इनक्रिप्ट कहते हैं इनक्रिप्ट हो जाएगा, और वो कहते हैं डिक्रिप्ट हो जाएगा। तो ये प्रॉपर फॉर्म में करने के लिए जो है वो ये मैंने जो कोड है वो थोड़ा सा लेंथी यूज किया है, वरना आपको बहुत से तरीके तो मिलेंगे शॉर्ट में, लेकिन वो फिर यूज नहीं होते। ठीक, तो ये कोड जो है वो मैं आपको अपनी डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो जाहिर सी बात है सब्सक्राइब तो लाजमी करना है फिर आप लोगों को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।